लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाए, उनको पहले नौकरी मिले, उनका एडमिशन पहले हो, जो सबसे पहले गरीब है। अब एलिजिबिलिटी की कंडीशंस पूरी करने के बाद पहले उसका चयन हो, उसका सिलेक्शन हो जिसकी इनकम सबसे ज्यादा कम है। तो जो लाभ है उन्हें मिले जो गरीब तबका है, जहां इनको सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, आज कोर्ट में सरकार ने जवाब दाखिल करना था, जिसमें उन्होंने 4 वीक का और टाइम दिया है। इसमें हमारी डिमांड ये है कि जो ऑलरेडी SC, ST, OBC का जो सेट क्राइटेरिया है रिजर्वेशन का, जातिगत आधार पे जो आरक्षण मिल रहा है, उसको हम चैलेंज नहीं कर रहे। हम जो एक प्रपोर्शन है, रेशो है, उसको हम चैलेंज नहीं कर रहे। हमारी इसमें डिमांड ये है कि जो एलिजिबिलिटी होने के बाद, चाहे वो सरकारी नौकरी है, कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे नौकरी का या एडमिशन का है, तो वहां पे उन लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाए, उनको पहले नौकरी मिले, उनका एडमिशन पहले हो, जो सबसे पहले गरीब है। हमने एक इनकम का क्राइटेरिया एस्टेब्लिश किया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट वहां पे एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है, 1 लाख से लेकर के 7 लाख, 8 लाख, 12 लाख तक की इनकम है, तो एलिजिबिलिटी की कंडीशंस पूरी करने के बाद पहले उसका चयन हो, उसका सिलेक्शन हो जिसकी इनकम सबसे ज्यादा कम है। दूसरा, जिस परिवार में ऑलरेडी वो आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं, अगर कोई IAS है या फिर कोई दूसरा किसी सरकारी उसमें डॉक्टर है, तो ऐसे परिवारों को चिन्हित कर दिया जाए और उन्हें जातिगत आरक्षण से बाहर कर दिया जाए। क्योंकि देखिए, जब संविधान की रचना हुई, जातिगत आरक्षण इसलिए दिया गया क्योंकि जो उनका आर्थिक हालात थी उसको आगे बढ़ावा मिले, उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत हो। तो अभी 75 साल के बाद भी जहां पे जिन लोगों को मिलना चाहिए, वहां पे उसका जो फायदा है जातिगत आरक्षण का नहीं मिल पाया है। अगर आरक्षण के बावजूद फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो ऑलरेडी IAS हैं, जो सरकारी डॉक्टर हैं, कोई अगर बड़े प्रोफेसर हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, उनके बच्चे को भी वही लाभ ले रहे हैं। तो जो लाभ है उन्हें मिले जो गरीब तबका है, जहां इनको सबसे ज्यादा जरूरत है।